श्री शिवा नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो मेरे देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो गुरुजी का है कि आज का जो उपाय है आपकी हर प्रकार की समस्या को खत्म करेगा। जो जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ ना, तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। तो आज के इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से दीपक लेना है, बेलपत्र लेना है, काले तिल लेने हैं और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे वो विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी इस चमत्कारी उपाय से। कैसे करना है उपाय वो तो हम बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? गुरुजी ने कहा है कि आपको गिन कर 5 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। और जो 5 बेलपत्र लो ना, प्यारे ले और कहीं से खंडित ना लो। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जैसा कि हम बताते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के दोष तो समाप्त होते हैं, साथ ही साथ जो समस्याएं, बाधाएं, परेशानी है वो भी दूर होने लगती है। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको ये दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय अपने घर पे भी कर सकते हो और शिव मंदिर में जाकर ये उपाय चाहे तो आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उपाय करना है। देखिए, हम शिव मंदिर जाते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो किसी भी दिशा में बैठकर पूजन पाठ करते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको मात्र उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठना है और विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए, इस वाले उपाय में आपके पास 5 बेलपत्र है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि 5 बेलपत्र को अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित करना है। देखिए, जैसा कि हम बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से क्या होता है, आपकी कामना तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो समस्या है वो समाप्त होने लगती है। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो पहला बेलपत्र है ना, उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए, जो माता अशोक सुंदरी जी है ना, ये शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी बेटी है। इसके बाद आपके पास जो चौथा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है यहाँ पर माता के हस्त कमल पर। तो जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है कटिभाग है, जहाँ पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 4 बेलपत्र उठाना है और अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए 4 अलग अलग जगह पर बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो 5वां और आखिरी बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ से विशेष प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी जो कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए 5वां बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए एक बार और प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी का इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो ये उपाय करना है। समस्या और दुर्भाग्य आपके जीवन से खत्म हो जाए, ठीक है। जीवन में सौभाग्य की आपका हर अटका हुआ काम बनने लगे, तो वो उसके लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक, ठीक है। कितने दीपक की जरूरत है? मात्र 1 दीपक लेना। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आप चाहो तो आटे का दीपक भी बना सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से दीपक लेकर इसमें आपको डालना है गोलबत्ती, ठीक है। और जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। अब ये घी गाय का शुद्ध घी हो तो बहुत बढ़िया, या फिर आप कौन सा भी शुद्ध घी ले सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल, ठीक है। काले तिल कितनी लेनी है? तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं, या फिर एक चुटकी काले तिल के दाने भी ले सकते हो। अब एक चुटकी में चाहे 7 दाना है, 11 दाना है, 21 दाना है या 51 दाना है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो तो वो सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगती है। इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ, ठीक है। ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, पर विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल में शाम के समय करते हो तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, शिव मंदिर में जाने से पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोलबत्ती का दीपक है ना, उस दीपक को उठाना है और शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहाँ पर उस दीपक को रख देना है। इस दीपक के नीचे आसन के तौर पर कुछ न कुछ सामग्री जरूर रखें। उसके बाद इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, तुमरू जी का स्मरण करते हुए।
इसके बाद आपके पास जो भी काले तिल के दाने हैं ना, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए, आपके जीवन के जो दुर्भाग्य है वो समाप्त हो जाए और आपका जो भी अटका कार्य है वो बनने लगे। तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए 11 काले तिल के दाने उस जलते हुए दीपक में इस प्रकार से आपको डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तुमरूका जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ देना है और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी का इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर अटकी हुई कामना इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही साथ तुमरुका जी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य समस्या समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि लक्ष्मी की कमी आपके घर में आ रही है, धन संपदा बढ़ी नहीं रही है, कर से जुड़ी लगातार समस्या आपके जीवन में आ ही रही है, तो इसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लाल चंदन। क्या लेना है आपको? लाल चंदन। कितना लेना है? तो मात्र 1 चम्मच आपको लाल चंदन ले लेना है। कौन सा चंदन? तो आपको पिसा हुआ चंदन लेना है, जो पाउडर फॉर्म में होता है ना, वो चंदन। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। जैसा कि हम बताते हैं, जहाँ से जल भरकर शिवलिंग का जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम हमारे घर से जल का लोटा नहीं ले जा पा रहे हैं। तो फिर आप क्या करिएगा कि शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो केन वेन जो भी हो पानी का स्रोत, वहाँ से जल ले सकते हो। पर उसके लिए आपको एक और कार्य करना होगा। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिव मंदिर से जल ले रहे हो ना, तो फिर आपको दान पेटी में कुछ न कुछ सामग्री जरूर डालनी है। मतलब कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया पैसा डालिए और आप वहाँ से जल का लोटा ले सकते हो। मतलब कि जल वहाँ से जल लेकर समर्पित कर सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो दीपक। तो इस प्रकार से आपको दीपक ले लेना है। इसके अंदर आपको डालना है गोल बत्ती। ठीक है, और जलाने के लिए आपको ले लेना है घी। अब गाय का शुद्ध घी भी हो तो भी चलेगा, या कौन सा और शुद्ध घी है वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा दीपक कौन सा? आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लो, ठीक है, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है आपको किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल शाम के समय करना है, क्योंकि इस समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी उपाय करोगे ना तो दोनों प्रसन्न होंगे। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है, ठीक है, उसमें आपको लाल चंदन मिला लेना है। ठीक है, और उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो एक दीपक है ना, उस दीपक को उठाना है, उसको भी आपको बेलपत्र की जड़ में रख देना है और यहाँ पर उसको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शाम के समय जाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर दीपक लगा देता है ना, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति के जीवन में चल रही कैसी भी आर्थिक समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, वो समाप्त करती है। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपको सब कुछ मिलने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।